नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। फ्रेंड्स, मैं आप सबका अपने चैनल स्टॉक्स फॉर लाइफ पे बहुत स्वागत करता हूं। वेलकम टू एसटीएफएल फैमिली। डियर फैमिली मेंबर्स, बात की जाए इंडिगो पेंट्स में तो हमें वही देखने को मिल रहा है जो हमें दोस्तों बर्गर किंग में और बेक्टर में देखने को मिला था कि भाई इनके इंट्रिंसिक वैल्यू, इनके फंडामेंटल के ऑपोजिट में दोस्तों ये प्राइस को बहुत भगा दिया गया था और उसके बाद डाउन साइड देखने को मिला। दोस्तों फिर से अगर आप टॉप से बात की जाए तो 10% डाउन हो चुका है। अब दोस्तों बहुत लोग जो 3300 के लेवल पे एंट्री करे हैं, 3200 के लेवल पे एंट्री करे हैं, कमेंट बॉक्स में पूछ रहे सर करना है क्या। चलिए इस वीडियो में दोस्तों वही बात होगी कि करना क्या है, बिकॉज आपने सही में हाई लेवल पे लिया है, स्टॉक को चेस नहीं करना चाहिए, आपको मैंने बहुत बार सिखाया है। अब दोस्तों 3000 के नीचे देखने को मिल रहा है एज ऑफ नाउ। ऐसा नहीं है कि ये नहीं भाग सकता, ऑफकोर्स भाग सकता है और गिरे भी सकते हैं, दोनों पॉसिबिलिटी दिखाई पड़ रही है। लेकिन चार्ट में क्या कंडीशन इमर्ज हो रहा है, वैल्यूएशन क्या है दोस्तों, और एनालिस्ट का क्या मानना है, बाई होल्ड या फिर सेल। अगर आपको आईपीओ लेवल ही मिला है तो क्या आपको प्रॉफिट बुक कर लेना चाहिए। प्रॉफिट बुक नहीं भी किए हैं दोस्तों तो क्या होगी आगे की रणनीति, लॉन्ग टर्म के लिए क्या कोई बेट बन सकता है और फ्रेश एंट्री क्या ली जा सकती है, और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ एसएल क्या होगा, स्टॉप लॉस। इस वीडियो में दोस्तों वही बात होगी। लेकिन चैनल फर्स्ट टाइम है, सब्सक्राइब कर सकते हैं इस तरह के दिग्गज और रेगुलर वीडियो को सबसे पहले एक्सेस करने के लिए। ना विदाउट डूइंग फॉर टाइम, लेट्स बिगिन। दोस्तों आज की हाई की बात की जाए तो 3329 दिखाई पड़ रहा है, और हाई से दोस्तों रफली अगर आप देखें जब मैं वीडियो बना रहा हूँ 10% का डाउन साइड दिखाई पड़ रहा है मोर और लेस दोस्तों। तो ये वीडियो बनाते बनाते चेंज भी हो सकता है, तो इस बात को बेस पकड़ चलिए कि वीडियो में दोस्तों 12 बजे के लगभग बना रहा हूँ। तो अभी आप देखिएगा इसकी 52 वीक जो लो है दोस्तों, मीन्स एक ही बात बोलूँगा, इसका जो टुडे का लो है दोस्तों 2831 दिखाई पड़ रही है। मार्केट कैप कितनी है, 13,000 करोड़ की मार्केट कैप है। रफली आप पकड़िएगा 14,000 करोड़ की मार्केट कैप दिखाई पड़ रही है। और दोस्तों ये अपने में ही बहुत ज़्यादा है, बिकॉज लिस्टिंग होते ही इतनी बड़ी कंपनी बन जाना ये अपने में ही दोस्तों बहुत बड़ी बात होती है। तो सबसे पहले दोस्तों बात की जाए वैल्यूएशन की, ये आपको पता है कि वैल्यूएशन को दोस्तों मैं आपको इसलिए सिखाता हूँ कि लॉन्ग टर्म तक स्पेकुलेशन नहीं चलता है, और जब लिस्टिंग कोई स्टॉक की होती है तो उसमें कोई फंडामेंटल कोई टेक्निकल नहीं होता है, वो सिर्फ और सिर्फ दोस्तों इमोशन पे चलता है और उसको ऑपरेटर ड्राइव करते हैं। तो अभी की बात की जाए तो ऑल पेंट्स स्टॉक ट्रेडेड एक्सपेंसिव वैल्यूएशन, बट इंडिगो पेंट हैज रेस्ड पास्ट वेल स्टैब्लिश्ड टू क्लेम द मोस्ट एक्सपेंसिव टैग। तो टैक्स की बात की जाए तो मोस्ट एक्सपेंसिव का टैग इनको लग चुका है, और आप देख सकते हैं कि बड़े बड़े जो मार्केट लीडर है दोस्तों उससे भी ज़्यादा इनके एक्सपेंसिव टैक्स देखने को मिल रहे हैं। और ये किसका डेटा है, मार्केट कैप टू रेवेन्यू इन टाइम्स में है दोस्तों। इसका मतलब अगर आप मार्केट कैप को देखें और इनके रेवेन्यू को आप कंपेयर करें तो उस हिसाब से ये बहुत ज़्यादा है, 20 गुना से भी ऊपर है, जो अपने में ही दोस्तों बहुत ज़्यादा अलार्मिंग है। और देखना बनता है कितना हाई वैल्यूएशन सस्टेन कब कर पाएगा, जब ये हाई अर्निंग कर पाए। तो मेरे हिसाब से जो प्राइस है वो काफ़ी बढ़ चुका है, और उसको डाउन साइड ज़्यादा है और अप साइड बहुत ही लिमिटेड है। और अप साइड होता भी है दोस्तों तो इसको ऑपरेटर करवाएंगे। आपने देखा कि बर्गर किंग में क्या हुआ, 125-30 से उसको 213 तक ले गया गया, और उसके बाद फिर 200 के लेवल से दोस्तों उसको फिर से 130-135 के लेवल पे गिरा दिया गया। तो यही होता है बेक्टर की बात की जाए तो 400 कितना हो चुका था दोस्तों, 600, और 600 कितना हो चुका है अभी, 400 के लगभग दिखाई पड़ रहा है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है और चिंताजनक है, क्योंकि स्टॉक चाहे रिलायंस हो, टीसीएस हो, फिर वॉट एवर, हर एक स्टॉक का एक वैल्यू होता है, एक दोस्तों उनके ट्रेडिंग का एक नेचर होता है। तो हमारे पास पुराना डेटा अवेलेबल नहीं है, तो प्राइस चार्ट की बात की जाए तो अप एंड डाउन हो रहा है, वोलेटाइल हो रहा है। लेकिन दोस्तों इधर पे अपना टेम्परमेंट नहीं खोना है और सही स्टॉक में निवेश करना है। तो इस स्टॉक का लेवल्स क्या हो सकता है एंट्री का, और आपने नहीं लिया है तो भाई करना क्या है, और लिया हुआ है तो भी करना क्या है। चलिए इसको वीडियो में डिस्कस कर लेते हैं। गाइस, जो अभी मैं वीडियो बना रहा हूँ तो प्राइस रिकवर हो चुका है और 2950 के लगभग जा चुका है, अपना 3000 के लेवल को सस्टेन करने की कोशिश कर रहा है दोस्तों। तो इधर पे आप देखिएगा कि वॉल्यूम्स काफ़ी बढ़ते हुए दिखाई पड़ रहे हैं, 19 लाख के ऊपर वॉल्यूम्स दिखाई देना बहुत ही बड़ी बात है। प्रीवियस क्लोज की बात की जाए उधर से भी दोस्तों आज 200 पॉइंट अब टच किया था, और उसके बाद आप ये देखें अपने हाई से एक अच्छा खासा 10-15% का डाउन साइड देखने को मिल रहा था। जैसा कि हमने दोस्तों बताया आपको कि आज के दिन हमें इस 5 मिनट के चार्ट पे ही इसको एनालिसिस करना पड़ेगा, क्योंकि दोस्तों हमारे पास पुराने डेटास अवेलेबल नहीं हैं। देख सकते हैं कि प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिली, और दोस्तों इसलिए मैं बोलता हूँ बोलिंजर बैंड बहुत इंपॉर्टेंट होता है, चाहे वो इंटरडे हो फिर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट। ये दोस्तों एक बॉटम बना के कॉन्सोलिडेशन फेज में 3000 के लेवल को टच करने की कोशिश कर रहा है। तो ये इनके अब रेजिस्टेंस बन सकते हैं। अब देखना बनता है अगर दोस्तों 3000 के ऊपर क्लोजिंग देता है तो ही अब जर्नी मार सकता है। अब दोस्तों करना क्या है, सबसे इंपॉर्टेंट है फ्रेश एंट्री लेने का सोच रहे हैं, बिल्कुल दोस्तों अवॉइड करें ऐसे स्टॉक को। एकदम जो 2250-2300 के लेवल पे अगर आए तो ही लीजिए, नहीं आए तो देखिए, बिकॉज देखिए आपके पास मार्केट है दोस्तों एशियन पेंट 2500-2600 के लेवल पे अवेलेबल है। तो अब 3000 का इंडिगो पेंट्स क्यों लेंगे। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, अगर लेते भी हैं आपको लगता है बहुत ज़्यादा ग्रोथ है तो मर्जी आपकी, लेकिन दोस्तों मार्केट रेट को छोड़ के इस वैल्यूएशन पे इसको लेना एक सही डिसीजन मुझे लगता नहीं है। दूसरी बात की जाए अगर आप 3300 के लेवल पे लिए हुए हैं, आज का लो दोस्तों आपका ऐसा होना चाहिए। जी हाँ दोस्तों, इस बात का ध्यान रखिए, और फिर से अब तेजी आएगी तो पोजीशन बना सकते हैं, क्योंकि दोस्तों बहुत ऐसे लोग हैं
कि जिन्होंने एसएल नहीं लिया, और मिसेस बेक्टर की बात की जाए, बीके की बात की जाए, बर्गर किंग, तो भाई उनका लाइक बिना एसएल लिए हुए आज उनके पैसे 30% माइनस हो चुके हैं। इसीलिए 10% से अच्छा भाई 2% अगर आपका लॉस हो जाए वही सबसे अच्छा है। लेकिन यस, ऑपरेटर गेम भी कर सकते हैं, आपका ऐसे लगा के हिट करवा के ऊपर ही भगा सकते हैं, तो इस बात का ध्यान रखिएगा। ये दोस्तों एक गंदा खेल है जो ऑपरेटर हमेशा खेलते रहते हैं, लेकिन इसी में ही स्किल है, बिकॉज वो लोग बहुत एक्सपीरियंस्ड हैं। अब आपके पास मिला है दोस्तों, आप अगर प्रॉफिट बुकिंग नहीं किए हैं तो मेरे हिसाब से 2700 का एसएल आप लगा कर रखिए। जो पहले दोस्तों 2350 मैंने बोला था, लेकिन जिस हिसाब से इसमें तेजी आई थी उस हिसाब से इनका एसएल का लेवल भी बढ़ चुका है। चाहे तो आज के लोग को भी दोस्तों आप अपना एसएल का बेस बना के फर्दर पोजीशन को इनिशिएट कर सकते हैं, लेकिन बिना स्टॉप लॉस का काम नहीं करेगा। वरना देखिए दोस्तों 2-3 दिन बहुत मजा आएगा, लेकिन उसके बाद आपको परेशानी हो सकती है, बिकॉज 20 दिन याद रखिएगा, 20 से 25 दिन जब स्टॉक की लिस्टिंग होती है उसमें ऑपरेटर बहुत ही एक्टिव होते हैं। कैमकन का आपने देखा, हैप्पीएस्ट माइंड में आपने देखा, तो इसीलिए दोस्तों इधर पे अपना आपा नहीं खोलना है। और अगर एंट्री लेनी है तो अपना रिस्क प्लान करें। बहुत लोग बोल रहे कि सर एसएल कैसे लें, देखिए वो आपके रिस्क एपेटाइट पर डिपेंड करता है कि आप कितना रिस्क ले सकते हैं, कितना लॉस बियर कर सकते हैं। बिकॉज मैं लॉस की बात इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि लॉस बहुतों को हुआ है। यस, लॉन्ग टर्म में ऑफकोर्स गेन होगा, लेकिन शॉर्ट टर्म में पेन हो सकता है। इसलिए अभी की बात की जाए 3 कंडीशन इमर्ज हुए कि फ्रेश पोजीशन एंट्री एकदम मना मुझे लगता है। आईपीओ से मिला था तो भाई ये जो एसएल है 2700 का वो ले सकते हैं, और फ्रेश पोजीशन बनाए हैं तो भाई आज का जो लो है या फिर उससे 50 रुपये कम आपका एसएल होना चाहिए। टेम्प्रोरी दोस्तों आपको निकलने की प्लानिंग करनी चाहिए, भले वो लॉस में ही क्यों ना हो, लेकिन दोस्तों अपने कैपिटल को बचाना आपका फर्ज बनता है। जब तेजी आएगी तो फिर से एंट्री कर सकते हैं। अगर आप एसएल लेना नहीं चाहते हैं तो मर्जी आपकी दोस्तों, लेकिन यस इधर पे कॉशियस रहिएगा। और एवरेजिंग करना सोच रहे हैं तो थोड़ा वेट एंड वॉच करिए, देखिए कि मार्केट प्राइस कैसा हो रहा है। फिर से दोस्तों बाउंस आता है 3200-3300, वो आपको निकलने का सीधा एक अच्छा मौका हो सकता है। बाकी दोस्तों मर्जी आपकी, बिकॉज मैंने अपना ऑनेस्ट एनालिसिस दिया जो मैंने पिछले बहुत सालों में सीखा है कि आईपीओ में जितना उछाल कूद होता है दोस्तों, इससे कैसे बचा जाए। बिकॉज इनमें रिटेल पार्टिसिपेंट कुछ ज़्यादा ही एक्टिव है, बिकॉज 117 गुना सब्सक्राइब हुआ था तो लोगों को बहुत लुभावना लग रहा है। तो इधर पे अपना प्लान खुद कर सकते हैं। तो ये छोटी सी कोशिश थी दोस्तों, ऑनेस्ट एफर्ट था। एफर्ट अच्छी लगी तो लाइक कर दिएगा, और चैनल फैशन है तो याद से सब्सक्राइब करना ना भूले। फर्दर कोई डाउट उसको ड्रॉप कर सकते हैं, और कोई स्टॉक का रिव्यू चाहिए उसका नाम भी ड्रॉप करिएगा। आई वुड लव टू मेक अ वीडियो ऑन योर डिमांड। तो गाइस मिलते हैं जल्दी ही, तब तक के लिए बाय। थैंक्स फॉर वाचिंग फ्रेंड्स, गॉड ब्लेस यू ऑल।